वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नयू एपिसोड 10 का पार्ट 1। एपिसोड 9 में मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, बट हाँ मैंने वो एपिसोड देखा। मैमल की एंगेजमेंट में मैमल कितनी प्यारी लग रही थी और उसका जो ध्यान पूरा मंटो सर पे था वो देख के थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा था कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है। मतलब इसको अपनी एंगेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे वो उसके साथ बिहेव करती है ना अपने फियांसे के साथ, वो चीज बहुत अजीब लगती है। लेट्स सी आज के एपिसोड के अंदर क्या कुछ खास होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। एंगेजमेंट वाला सीन तो हमें बड़ा अच्छा लगा। मैमल बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप सबने कमेंट सेक्शन में ये बात बहुत बार बोली कि मैमल ने जो एंगेजमेंट पे लहंगा पहना हुआ था वो उसकी रियल एंगेजमेंट का लहंगा था, जो हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि वाओ, लोग इस तरीके से भी अपनी ड्रेसेस को रीयूज करते हैं, मतलब वो शूटिंग पे भी इसे यूज करते हैं। तो ये हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा। बाकी यार जो सीन खत्म हुआ ना, लास्ट सीन, उसमें जैसे ही फराज जो है वो मंटो सर के घर चाय पीने आया, अब ये हमें समझ में नहीं आ रही ये सारा काम क्यों हुआ है। मिस मारिया को भी ये बात पता चल गई है, उन्होंने फोन करके मैमल को भी ये बात बता दी है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे सीन में क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन के पार्ट 1 को। भाई चाय पी और चला जा, कोई कांड मत करके जाइयो यहाँ पे। क्या कहने आया है ये इनको? क्या है कि मैं चाय पीने नहीं आया था। अरे आप तो कह रहे थे आप चाय पीने आए। नहीं, एक्चुअली बात कुछ और है। मैं आपसे हेल्प मांगने आया था, रिक्वेस्ट करने। ये मैमल के लिए तो नहीं कर रहे, पूछने आया है। बताइए। आप इनकार नहीं करेंगे ना? ऑफ कोर्स नॉट। आपको पता है कल मैमल की मंगनी हुई है। वही हुआ। मैं गया था वहां। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। हाय रब्बा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ओ ओ ओ ओ, कॉफी गिर गई। सॉरी, वो पानी असल में सुना है कि अगर चाय गिर जाए तो फौरन पानी लगाना चाहिए, फिर दाग नहीं लगता। कुछ फीलिंग्स तो मंटो के दिल में भी है, बस मंटो को पता नहीं है। मंटो सर की फीलिंग्स तो नहीं लगती, बट वो आई थिंक ऐसा हर किसी इंसान के लिए बड़े कंजर्व से रहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात चल रही थी सर, और आपको दाग छुड़ाने की पड़ी। अच्छा, तो आप कह रहे थे, लेकिन आपको पता है वो सिराज अमृतसरी की बेटी है। और आप उसके फेवरेट टीचर, इसलिए तो आए हैं आपके पास। हमारी 70 साल पुरानी दुश्मनी है उनके साथ। मेरी और मैमल की शादी से खत्म हो सकती है। अच्छा, ये माइंड डाइवर्ट करने आया है। हाँ उसकी तो कल मंगनी हुई है। मंगनी माय फुट, वो जब चाहेगी टूट जाएगी। हाँ, ये तो उसकी मदर ने भी ये बात बोली थी। बात तो ये भी ठीक है। तो ठीक कर दीजिए ना। मैं मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालिए सर, समझाइए उसको। अगर हमारी शादी ना हुई तो बड़े लोगों की जान जाएगी। आप समझे ना सर, खून खराबा खत्म होना चाहिए। अब देखें, 70 सालों में 222 लोग मारे जा चुके हैं। पता है 223। मैंने सुना है इफ्रा भी मर गई। क्या? मैंने सुना है इफ्रा भी मर गई। मैं हम दोनों के खानदानों की बात कर रहा हूँ। यू आर राइट। तो किसी और खानदान की। मैमल की बात करें? नहीं, मैमल की बात आप सिराज अमृतसरी से करें। वाओ, मतलब इनकार कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स नॉट। मैं आपको सही रास्ते पे लगा रहा हूं। मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। पहली बार कोई अच्छी बात करी है। सुना वो खुद से हो जाती है। सही बात। और फिर हो जाती है। ये तो फिर करना पड़ेगा आपको, वरना आप गोली मार देंगे।
अरे नहीं नहीं, आप तो डर जाते हैं। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि आपको करना पड़ेगा, तो मैं यही समझा कि अगर नहीं करूंगा तो आप गोली मार देंगे, तो फिर हो जाएंगे 224। खैर, ताल्लुक तो मेरा भी आपके खानदानों से नहीं है, पर जान जाने से तो ताल्लुक है। जान तो जाएगी। हाँ, हो भी सकता है। हाय देखा, तो हो गए ना 224। क्या मतलब? मैं बुजरी दिखा के बच गया, तुम इस मारिया मुझे ताने देकर मार डालेगी। तो आप बुलाइए ना अपने आदमी। कभी कभी मुझे भी लगता है बुज़दिलों की तरह जीने से मर जाना ही अच्छा है। आपको डर नहीं लग रहा? लग रहा है, जान जाने से किसको डर नहीं लगता। आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस। क्या मैं आपकी गोली से मरूं या मिस मारिया के तानों से? आई थिंक आई शुड आपकी टेक द फर्स्ट गोली, ऑप्शन। हाँ गोली ज्यादा बेहतर है। चलिए, मिस मारिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल दो है इनकी आदमी लाइफ मरेंगे में। तो फिर हाजिर होऊंगा। किस लिए? आपको बताने हैं कि एक टीचर की जिम्मेदारी होती है शहर में होने वाले खून खराबे को रोके। समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकती है। चाय नहीं पिएंगे? डिस्गस्टिंग, जानवर है ये लड़का। अगली बार आऊंगा तो पीऊंगा। मत आना अगली जी। बार फिर आएंगे आप? स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगली बार मत आइएगा, हाँ मैं चाय बनाऊंगा ही नहीं। वाओ, ये अच्छा था। यार, आज मुझे मंटो की बातें अच्छी लगी। पहली बार मंटो ने अच्छी बातें करी। अमेजिंग यार, मारिया भी आई है ये मिस मारिया हैं। जिनकी मिस तानों मारिया, की। आप आ जाएं, गर्मा गर्म चाय तैयार है। वाओ यार, मारिया का रोल बहुत अच्छा है। आज वो चाहती तो वो अवॉइड कर सकती थी सारी सिचुएशन को, हाँ बट उसने भी ब्रेवरी दिखाई। वो सिर्फ मंटो को नहीं ब्रेव बनाती, वो खुद भी है। नाइस, फाइनली मंटो सर कुछ बोले अच्छा। बोले अच्छा, सही में यार। तेरी माँ ने भेजा है मुझे, कहती ऊपर जाकर देखो क्या कर रही है। मैंने कहा कर रही होगी अपने मंगेतर से बात। आ गया मंगेतर का फोन। मंटो सर का है वो। हाँ उसी का ही है, मंगेतर का ही है। काट दिया कौन उसने। था? मंगेतर। वो लड़का बेचारा बीच में ऐसे ही रगड़े खा रहा है, ऐसे ही फंस रहा है सच में। जब ये पसंद ही नहीं करती। चाय तो बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। उसके लिए बनाई थी, उसने पी नहीं तो आपको दे दी, ठंडी हो गई होगी। वो तो उसको चिढ़ाने के लिए बोल रहा था मैं कि गर्मा गर्म है चाय। क्यों आया था वो? मिस्टर डिसेंट, डाउन टू अर्थ? कोई डिसेंट नहीं है वो, हाँ ना ही डाउन टू अर्थ है, गुंडा है एक नंबर का। अच्छा, तो ये कैसे पता चल गया अचानक? अचानक नहीं, पूरी बातचीत हुई है। मैंने भी कह दिया गोली मार दे, तेरी गोली से मर जाऊंगा, लेकिन उस मारिया के तानों से नहीं मरूंगा। ये क्यों कहना पड़ा? ये छोड़िए आप, ये देखिए कि मैं टकरा गया हूं उससे, हाँ, मरने से नहीं डरा मैं। मैं पूछ रही हूँ वो कह क्या रहा था मंटो साहब? मैं अमल की बात कर रहा था। मंटो साहब। जब से इनके कॉलेज में महमा क्या लगी, था कि कितनी उसके इंपॉर्टेंट लड़की है। दिल में मेरी मोहब्बत डाल दीजिए। तब से मैं सोच रहा था 10-12 गन वालों के साथ रोप जमाने वाला गुंडा बहादुर होता है या मिस मारिया के तानों से डरकर गोली खाने वाला मंटो। मेरे तानों से डर जाने वाला मंटो। सो नाइस यार, महमल, ये तो ऐसा लग रहा है ये मारिया से प्यार करने लगे। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्यों आया था वो सर? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने बताया था। वो आया था बस ऐसे ही,
गपशप करने? अगर आप उससे गपशप करेंगे ना तो मैं आपसे इतनी नफरत करूंगी कि आपको अपने आप से भी मोहब्बत नहीं रहेगी। अरे ये फोन भी लो। कैसी स्टूडेंट है? पता चल गया मुझे, ही इज नॉट अ डिसेंट गाय। डराने आया था मुझे, मगर मैं नहीं डरा। मैंने कहा गोली मार दो। इसलिए अब कभी मुझसे नफरत नहीं करना, वरना मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। अच्छा, मंटू सर सबसे प्यार चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई इनसे नफरत बस जो करे। बता दिया वो काफी है। हाँ, बताइए ना सर। अरे जो बात मैं खुद नहीं सुन सकता वो तुम्हें क्यों बताऊंगा? जो बता दिया वो काफी है। जो मैं खुद फिर आ नहीं सुन जाएगा, सकता। सर। हाँ तो आ जाए। मैं गोली खाने के लिए तैयार हो गया हूं ना, तो तुम सुनकर खुश हो जाओ। कैसे खुश हो जाओ? आपको गोली मारे और आप ये सोच कर खा लेंगे कि मैं खुश हो जाऊंगी? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। उस बात पर तो मैं हंस के गोली खा लूंगा। किस बात पर? वो बात उसने कही, मैंने सुन ली। दैट्स इनफ। वो तुम्हारे सुनने की नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं बताई जाएगी। तो ठीक है, मैं मिस मारिया से पूछ लूंगी। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ। तो मतलब वो बहुत घटिया बकवास करके गया है। कल मैं सिक्योरिटी भिजवा रही हूँ आपके लिए और अब आप वापस नहीं भेजेंगे। बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार मैं सिक्योरिटी के साथ यूनिवर्सिटी गया था तो सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा। अब मुझे लग रहा है कि बुज़दिल आदमी को मरने की जरूरत नहीं होती, वो गोली खाने से पहले ही मर चुका होता। नाउ रिलैक्स। बाय। बाय। ये दोनों आज ऐसे बातें करें जैसे कितने कनेक्टेड हो आपस में। हाँ, और ये तो बिल्कुल मतलब जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी सुनने वाली बात ही नहीं। बाजी, हजरत साहब का फोन आ रहा था, पूछ रहे थे कि महमल सो रही है क्या। ठीक है, मैं करती हूँ उन्हें कॉल। मैं कमरे में जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं बताओगी? फरहाद बिन्यामीन उनके घर गया था। किनके घर? सर मंटो के घर। कोई बकवास करके गया है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि क्या कहा है। कह रहे हैं गोली खा लूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। तो कमरे में जाकर क्या करोगी? हजरत से बात कर लूं जरा? अपने अब्बा से बात करो, तुम्हारे सर मंटो की जान को खतरा है। अब्बा से क्या बात करें? किसी को पता ही नहीं है कि वो क्यों आया था, क्या कह के गया है। मिस मारिया को पता है। उसके मुंह से निकलवाओ। यार ये बूढ़ा भी बड़ी तेज है। हाँ, एक्सपीरियंस वाइज सब कुछ समझ आता है। हाँ, सच में। मिस मारिया को पता है, उससे निकलवाओ। और मुंह पे तो कह के गया है कि मैं मार भी सकता हूँ। हाँ, बेचारे किस मुसीबत में महमल फंस गए। अगेन। हाय। हाय। 15 मिनट बाद बात करते हैं। नो। पता है मैं खाना बना रहा हूँ, और जब से मैं फरहाद बिन्यामीन के सामने डट गया हूँ मुझे जोरों की भूख लग रही है। पहले आप बताइए सर, वो क्यों आया था? उसने क्या कहा? आपको मेरी कसम। आहा, मेरी कसम। अगर ये क्या? इन दोनों की लव स्टोरी चल पड़ी ना तो मतलब बहुत अलग लव स्टोरी होगी यार। हाँ, वियर्ड सा हो जाएगा यार। मतलब कुछ ऐसा हुआ भी नहीं और प्यार भी हो गया। तो थोड़ा अलग सा लग रहा मैं। और दोनों का एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। मतलब मंटो सर एकदम एवरेज से हैं, क्या ही पसंद आ जाएगा किसी को उनमें। आज क्या खास बात है? क्यों गई है वो?
वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पहले तो इतवार को कभी नहीं गई। बता तो नहीं दिया क्या उन्होंने वो रात सारी को? उम्र जेल में रहेगा? सारी उम्र क्यों? मेरी सारी उम्र, और कितना जीऊंगी? इसी तरह तड़पती रही तो बाकी उम्र को मेरा गम खा जाएगा। घबराओ मत, तब तक बिन्यामीन का बेटा भी ऑस्ट्रेलिया है, वापस नहीं आ सकता। जम आए सिराज साहब, मुझे मेरा शमरेज चाहिए। चुप कर जाओ नसीबा, सुरैया के 2 बेटों का हिसाब लिए बगैर कोर्स पूरा नहीं होगा, चाहे उसके लिए हमारे 2 बेटे भी चले जाएं। आपके पूरे 2 नहीं है सिराज साहब, 1.5 बोला करो आप। तुम जैसी औरतों को हम अपनी मैयतों के पास नहीं फटकने देते थे, आज तुम ताने देकर मुझसे बात कर रही हो। मुझे मेरे बेटों की जिंदगी चाहिए सिराज, और उन्हें मैं सुरैया की जिद पर कुर्बान नहीं कर सकती। आज 2 साल से मेरा शमरेज जेल में बैठा और मैं उसकी माँ यहाँ दुआएं मांग रही हूँ कि या अल्लाह मुझे मेरे बेटे के बाहर आने तक जिंदा रखना। और वहां आपकी बहन पीर मक्की के मजार पर नई जंग शुरू करने की दुआ करने चली गई है। जहर देकर मार डालूंगी उसे। किसकी सुने वो? यार सच में बीवी की या बहन की, और यार दोनों एक अपनी एक- जगह सही है ना? सच में माँ समझ भी- ही नहीं आता कि किसका हम्म। साथ दे। अरे यार, माँ का एक बेटा जिंदा है, वो सोचिए कहीं वो ना मर जाए। बुआ के दोनों बेटे मर चुके हैं, अब आज उनके दुआ पास नहीं खोने के लिए मांगोगी? कुछ है ही नहीं। वही तो सोच रही हूँ पप्पू, दुआ मांगू तो दुआ में क्या मांगू? वो तो बिन मांगे मिल गए। कुछ बिन मांगे मिल जाए तो कुछ मांग कर ले लेना चाहिए। क्या? वो तो तुम्हें पता हो। बुआ आधी इन अधूरी बातें। बुआ इन दोनों की जोड़ी बना के रहेगी। कुछ बिन मांगे फिर जाए तो कुछ मांग के ले लेना चाहिए पर क्या ये ऑडियंस सोचेंगे, ना। व्यूवर सोचेंगे ये? और एक ये रिंग इसको बहुत तंग कर रही है। चलो जी, आज संडे है और संडे का नाश्ता मैं कराता हूँ तुम लोगों को। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैमल घर आएगी मंटो सर के, पर्सनली और मिलके मुझे जाएगी। और मुझे ऐसा लग मुझे रहा है पता है कि मिस मारिया की बिल्ली की तरह मिस मंटो ने मारिया का बता कुक दिया भी उसको तुम लोगों को सारी मिसट्रीट करता होगा, है ना? हाँ ओए, तुझे नाश्ते की फिक्र नहीं है? क्या रे? ओए, लो, वो देख, ये तोता कैसे घूर रहा है मुझे। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, नहीं 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 नहीं, तुझे बाहर निकालने का रिस्क नहीं ले सकता। बड़े बेवफा होते हो तुम लोग, खाओगे पियोगे और उड़ जाओगे एक दिन। ये भी भूल जाओगे किस तरह गुंडों से बचाया था मैंने तुम्हें। हाँ, ओ बीबी, ओ बतख की बच्ची, तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर आओ, चलो इधर आओ, खाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खाओ। अपना मन लगाने के लिए खाओ। उन्होंने अच्छा सब रखा हुआ है। पता है तुम्हारा नाम क्या रखा है मैंने? मिस मारिया। What? क्या बच्चा बोला आपने? इस बतख का नाम मिस मारिया रखा? वो ऐसे ही जोक कर रहा था मैं। ये बतख बहुत पीस लविंग जानवर होता है ना, तो इसलिए मुंह से निकल गया मेरे। आप पता हो क्या है? मुझे पता है आप किसी बुरे से जानवर का नाम लोगी। Yes. You are a... Oh, जो भी। बस शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कोई दीवार पे चढ़ के झांक रहा हो तो देखते हैं ना। बताओ तो सही, तुम इतना बोलते हो, आज चुप हो।
क्या? I know. I'm an idiot. आज बहुत टाइम बाद मुझे मंटो सर का जो रोल है ना वो बहुत पसंद आया। इतने टाइम से मतलब हमें लग रहा था कि उनका कुछ तो अच्छा रोल होना चाहिए, कुछ उन्हें सिंसियर बातें करनी चाहिए, बट कुछ मजा नहीं आ रही थी। बट आज जैसे उन्होंने बिहेव किया फरहाद के साथ ना वो बहुत अच्छा था। और कहीं ना कहीं मतलब जब वो मैमल से बात कर रहे थे मुझे लग रहा था यार ये कनेक्शन इन दोनों का कब बना, कब ये एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद होने लग गए। और वो कह रहे हैं कि वो जो बोल के गया वो मैं खुद अपनी जुबान से नहीं बोल सकता, ऐसा क्यों, मतलब ये कब हुआ, कुछ समझ नहीं आया हमें। बट हाँ, आज का जो पार्ट 1 था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। फरहाद को मंटो सर ने जो बातें सुनाई ना वो बड़ी अच्छी लगी। मतलब फाइनली उन्होंने पूछा कि जब उसने कहा कि 222 बंदे मर चुके तो उन्होंने कहा नहीं 223, इफ्रा मैंने सुना है इफ्रा भी खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि भाई फरहाद इफ्रा जो खत्म हुई है वो तुम ही ने मारी है। तो वो जैसे उसने टॉपिक चेंज किया कि नहीं आप अब मैमल के बारे में बात कीजिए, तो कहते मुझे पता है 224 जो नंबर आएगा वो मेरा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें ना बड़ी अच्छी लगी। मतलब जो बातें हम चाहते थे फरहाद को मंटो सर बोले कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने क्लियर बोला और वो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो फुफ्फो है ना, आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसा सोच रही हैं कि मंटो और मैमल एक कपल बनने वाले हैं, या मैमल के दिमाग में भी बातें डाल रही है। तो मंटो सर के बारे में सोचो, उनके बारे में दुआ मांगो। तो एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या स्टोरी इन दोनों की लव स्टोरी में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।